नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। आज दिन भर की खबरों की शुरुआत कोरोना काल में होली के त्यौहार के मद्देनजर जारी की गई प्रशासन की गाइडलाइन से करते हैं। जिलाधीश यशिंदर सिंह ने पब्लिक प्लेस, पार्क, मार्केट व धार्मिक स्थल सहित अन्य ऐसे स्थानों पर होली मनाने पर रोक लगा दी है जहां ज़्यादा भीड़ होकर संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि जिले में दोबारा कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज जिले में 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, वहीं 2 मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल जिले में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 24 है, इसलिए जरूरी है कि ये केस ना बढ़े, इसलिए एहतियात बरतें। होली के दिन हर साल होने वाले हुड़दंग और झगड़े को देखते हुए साथ ही जिलाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल ने सभी थाना प्रभारियों को ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षक अधिकारियों को इलाका वाइज ओवरऑल इंचार्ज लगाया है। एसपी ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। होली के दिन पुलिस नाकाबंदी कर बड़े स्तर पर एल्को सेंसर के द्वारा जांच करेगी। इसके अलावा होली के त्यौहार के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, सभी धार्मिक स्थानों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गश्त व चेकिंग के लिए पुलिस कर्मियों को लगाया गया है ताकि छेड़छाड़ व अन्य घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। एसपी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर डीसी ने होली पर्व पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजन पर रोक लगाई है, जिस कारण होली पर भीड़ एकत्रित करने पर मनाही है। इसलिए सभी से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपने घरों में रहकर अपने परिवार के साथ होली का त्यौहार मनाए। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों को पालन कराने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस भी अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहेगी। अगर कोई फिर भी सरकार के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाइक सवार युवक को ट्रोले ने कुचला। रेवाड़ी दिल्ली स्थित पुलिस लाइन के पास एक ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे में बाइक सवार युवक की ट्रोले के टायर के नीचे आने से मौत हो गई, जबकि उसका साथी बाल बाल बच गया। पुलिस को दी शिकायत में गांव जाडरा निवासी विकास ने कहा है कि वह सेना में कार्यरत है और वर्तमान में छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। 25 मार्च की रात वह अपने ताऊ के बेटे दीपक के साथ पुलिस लाइन में एक दोस्त के बेटे के जन्मदिन पर गए थे। रात्रि करीबन 10 बजे वह दीपक के साथ बाइक पर वापस लौट रहे थे। दिल्ली रोड स्थित NH 352 के फ्लाईओवर के नीचे सड़क पूरी तरह से टूटी होने के कारण वह धीरे धीरे चल रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रोला सीधा आया और उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक पर बैठा दीपक ट्रोले के नीचे गिर गया और टायर के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रोला चालक ट्रोले को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद घायल दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में ट्रोला चालक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बंधक बनाकर महिला से मारपीट करने वाला आरोपी काबू। मोरटाउन थाना पुलिस ने एक महिला को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को काबू किया है। आरोपी की पहचान गांव बिठवाना निवासी कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। गांव बिठवाना निवासी पीड़िता आशा ने शिकायत देकर पुलिस को बताया था कि जायदाद में उसके पति हितेश के हिस्से में पुरानी हवेली आई है, जिसमें उसकी सास सावित्री रहती है। 18 फरवरी की रात उसके पति हितेश ने हवेली का ताला लगाया हुआ था। रात को वह हवेली पर जा रही थी तो मंदिर के पास उसकी जेठानी परमीला, जेठ कृष्ण व उसके बच्चे उसे पकड़कर अपने घर ले गए और आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी और देर शाम पुलिस ने एक आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में होटल मैनेजर गिरफ्तार। रामपुरा थाना पुलिस ने एक 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में व जान से मारने की धमकी देने के मामले में शामिल होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। रामपुरा थाना पुलिस को दर्ज कराई गई शिकायत में पीड़ित व्यक्ति ने बताया था कि 10 मार्च को उसकी बेटी स्कूल गई थी। छुट्टी होने के बाद दोपहर जब वापस घर नहीं लौटी तो उसने तलाश शुरू की, जिसके बाद पता चला कि उसकी लड़की बनीपुर चौक पर खड़ी हुई है। पीड़ित ने वहां पहुंचकर अपनी लड़की से बात की तो पता चला कि एक आरोपी उसे बहला फुसलाकर होटल में ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने किसी को ना बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात के मुख्य आरोपी को काबू कर लिया था। जांच में होटल मैनेजर अलवर के गांव झाड़का निवासी जितेंद्र की भूमिका सामने आई थी। पुलिस ने देर शाम उस आरोपी को भी काबू कर लिया है। रेजांगला पार्क से बाइक चोरी। जिले में वाहन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है।
शहर के रेजंगला पार्क से भी इसी तरह की घटनाएं सामने आती है। जब कोई पार्क में आता है और अपनी बाइक बाहर खड़ी करता है तो कुछ देर बाद आकर देखता है तो उसकी बाइक गायब मिलती है। और ऐसा ही गांव आसिया के निवासी दिनेश कुमार के साथ हुआ। जब वो पार्क में आया था, कुछ समय पार्क में रुकने के बाद जब वापस बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी बाइक नहीं है, जिसके बाद उसने बाइक को तलाशने की कोशिश की लेकिन बाइक नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार कहीं ना कहीं से बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही है और सभी मामलों में अभी तक पुलिस केवल केस दर्ज करने तक सीमित है, किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। फसल कटाई के बाद अब धीरे धीरे जो आवक है वो मंडियों में पहुंचना शुरू हो गई है और 1 अप्रैल से अनाज मंडियों में आवक की खरीद शुरू की जाएगी। उसको लेकर किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, जिलाधीश यशिंदर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए उचित प्रबंध करें। पर्याप्त व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता, शौचालय, सैनिटाइज, हैंड वॉश आदि ऐसी मूलभूत सभी सुविधाओं के इंतजाम किसानों के लिए किए जाएं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से जिले के रेवाड़ी, कोसली व बावल मंडी में गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है, जिसके लिए डीसी ने संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। साथ ही डीसी ने कहा है कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसानों के पास खरीद प्रक्रिया से पहले उनके फ़ोन पर मैसेज आएगा और मैसेज आने के बाद ही वो अपनी आवक मंडी में लेकर आए। गेहूं की खरीद के लिए इस बार 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रेट तय किया गया है।